एक गांव में एक किसान था। उसके एक बेटा था। जब वो छोटा बालक था तभी उसकी मां गुजर गई। कुछ दिन बीत गए। वो किसान भी बीमार पड़ गया। उसको लगा कि उसकी मृत्यु पास आई है। उसने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं निर्धन हूं, इसलिए मैं तुमको भूमि संपत्ति दे नहीं सकता हूं, लेकिन मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम मिट्टी को भी हाथ में लोगे तो वो सोना बन जाए। अपने पिता के गुजरने के बाद बेटे ने बड़ी श्रद्धा के साथ अपने मां बाप का स्मरण किया और बड़ी परिश्रम के साथ काम करने लगा। उसकी परिश्रम की वजह से उसे इतने रुपए मिले कि उसने अंगूर का एक बगीचा खरीदा। सब बगीचों से ज्यादा उसके बगीचे में अंगूर लगे। कुछ समय बाद उसने और भी कई फलों के बगीचे खरीदे। मछली पकड़ने वाली नाव भी खरीदी। तेल के कोल्हू चलाए। तेल और मछलियों के व्यापार में उसे खूब लाभ होने लगा। जल्द ही वो उस नगर के बड़े धनवानों में से एक धनवान बन गया। वो जो भी काम करता उसे लाभ ही लाभ होता। अब वो सुख आराम की जीवन बिताने लगा। राजभवन जैसे भवन में दिन बिताते हुए उसने एक धनवान की बेटी से विवाह किया। उसके दिन आनंद में कटने लगे। एक दिन उसे अपनी नियति पर संदेह उत्पन्न हुआ। उसने अपने एक प्रिय मित्र से कहा, मित्र, मेरी शक्ति के बाहर की नियति मुझे प्राप्त हुई है, इसलिए मुझे डर लगता है। न मालूम क्यों सरलता से जो संपत्ति मिली है उतनी ही सरलता से जा भी सकती है। लक्ष्मी देवी का मुझ पर क्रोध उत्पन्न हो सकता है। उसको संतुष्ट करने के लिए मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूं जिससे मेरा हानि हो। ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मुझे निश्चित ही हानि हो जाए। उस युवक के मित्र ने सोचते हुए पूछा, खजूर कहाँ मिलते हैं? कायरो से आते हैं ना? युवक ने उत्तर दिया, फिर क्या, यहां पर जो खजूर मिलता है उसे अधिक से अधिक दाम देकर खरीदो। उसे ऊंटों पर कायरो ले जाकर वहां पर कम से कम दाम पर बेच दो, तुमको निश्चित हानि होगी। मित्र ने सलाह दी। ये सलाह उस युवक को बड़ी अच्छी लगी। उसने दूसरे नगर के व्यापारियों के पास जो कुछ खजूर था सब खरीद लिया। दाम भी अधिक लगाया था। इसके बाद उसने कुछ ऊंटों को किराए पर लिया। खजूर के झाबों को उन पर लदवा कर कायरों के लिए चल दिया। कई दिन तक उसने रेगिस्तान में यात्रा की। पिरामिडों के क्षेत्र में पहुंचने पर वो आश्चर्यचकित हो खड़ा रह गया। उसी समय इजिप्ट देश का राजा एक सफेद घोड़े पर सवार हो उधर से आ निकला। उसके साथ उसका परिवार और कई सैनिक भी थे। सभी सैनिकों के हाथों में छलनियां थी। युवक ने राजा को देखते ही नमस्कार किया और बड़ी नम्रता के साथ पूछा, महाराज, सैनिक सब अपने हाथों में छलनियां लेकर क्यों आए हैं? इस पर राजा ने उत्तर दिया, क्या बताऊं? आज सुबह मैं इस ओर घोड़े पर घूमने निकला। उस समय मेरे हाथ की एक अंगूठी बालू में कहीं गिर गई जो विवाह के समय की थी। वो अंगूठी मेरे लिए प्राणों के समान है। वो मुझे जब तक न मिलेगी तब तक मैं इस बालू को छलनियों से छलवाना चाहता हूं। इसके बाद राजा ने उस युवक से पूछा, तुम कायरो किस काम से जा रहे हो? कायरो में खजूर बेचने जा रहा हूं। युवक ने ऊंटों पर के झाबे दिखाते हुए कहा। राजा ने आश्चर्य में आकर कहा, कायरो में खजूर बेचोगे? पास के खजूर के पेड़ों को एक बार देखो तो इनमें खजूर कैसे लगे हुए हैं? एक पेड़ का खजूर तोड़ने में एक दिन से ज्यादा समय लगता है। तुम अपना माल कायरो ले जाओगे तो एक झाबे के लिए एक सिक्का तक न मिलेगा। तुम्हारा बड़ा हानि होगा। राजा के सेवक और सैनिक भी हंस पड़े। युवक ने अपना पक्का निर्णय की सूचना देते हुए कहा, आप कहते हैं कि मेरा हानि होगा, मगर मेरा डर यह है कि मेरा हानि ही न होगा। मेरे पिताजी ने मरते समय ये आशीर्वाद दिया है कि तुम मिट्टी भी छुओगे तो वो सोना बन जाएगी। ये शब्द कहते युवक ने झुककर मुट्ठी भर बालू लिया। उसने मुट्ठी खोली तो बालू खिसक गया और सोने की अंगूठी बच रही। ये मेरी खोई हुई अंगूठी है। राजा आश्चर्य से चिल्ला पड़ा। राजा ने युवक की नियति की बड़ी प्रशंसा की और बड़ी सरलता से अपनी अंगूठी ढूंढ देने के कारण उसे कई मूल्यवान उपहार देकर वापस भेज दिया। युवक हानि की खोज में गया था।
पर और लाभ के साथ घर लौट आया।